प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में जुबली के समापन महीने में हम लोग भोर से पहले प्रभु को पुकारते हुए प्रभु की छत्र छाया में एकत्रित है। कितनी बड़ी बात है ये। आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह का, अभिषेक का, आशीर्वादों का समय हो, दिन हो। आमीन, हालेलुया। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ स्तोत्र संख्या साम्स 119 से 119 से, क्योंकि उसका एक एक वचन जैसे एक दूसरे का मतलब कॉपी लगेगा। इतना एक वचन सुनने के बाद दूसरा वचन पढ़ेगा, आपको लगेगा यही तो मैंने पढ़ा पिछले दिन। ऐसा है इसके साथ, पर हर एक वचन अलग भी है, हर एक वचन का अभिषेक भी अलग है। इसलिए मैं जैसे जैसे टाइम मिलूंगा ना, मैं एक एक वचन आपके सामने रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वचन है हमारे लिए स्तोत्र संख्या 119 125, 119 वर्स 125। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे विवेकशील बना और मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूं। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे विवेकशील बना और मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु के आगे एक सुंदर प्रार्थना है इस आगमन काल में हमारे लिए। ये बहुत अच्छा है प्यारे भाई बहनों। प्रतिदिन प्रत्येक दिन हम लोग एक वरदान मांगे, प्रभु जी मुझे विवेकशील बना, काहे को, ताकि मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। हालेलुया। तेरे नियमों का, वचनों का, तेरे शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। इसीलिए प्रभु मुझे विवेक प्रदान कर, विवेकशील बुद्धि, सामर्थ्य, प्रज्ञा, हालेलुया, अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, ये वचन को रिसीव करो। ये वचन आज मेरे जीवन में, मेरे भाई बहनों में, मेरे जीवन साथी में, बच्चों में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। लिखते जाए, रिसीव करते जाए। प्रभु मैं तेरा सेवक हूं। यस, उसकी सेवा करना है, आराधना करना, आराधक बनना है। सेवा और सेवक से बढ़कर है आराधक। श्रद्धालु भक्त, ये शब्द और अच्छा रहेगा। श्रद्धालु भक्त बनना है, सेवक बनना, उसकी सेवा करना है इन एवरी वे। हम दास और दासी नहीं, लेकिन प्रभु की सेवा जरूर करना, सेवा में लगना है। अपने आप का समर्पण, इसको हम सेवा समझ सकते हैं। संपूर्ण समर्पण है, तन मन धन सब कुछ वो व्यक्ति अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है जो अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए अर्पित करते हैं। हालेलुया। तो उसी अर्थ में, उसी महीने में इस बात को समझते हुए हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरा सेवक हूँ, तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ, अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे शरणों में आया हूँ, तेरे चरण पड़ा हूँ। मुझे आपकी सेवा करने का वरदान दे। ये सेवक ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेवा या सेवक का मतलब क्या है, उसका अपने आइडिया नहीं है। मालिक जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, वो पूरा करने वाला है सेवक। सेवक का मतलब वही है, अपने आइडियाज को मतलब लागू करने वाला नहीं। मेरा मालिक, मेरा ईश्वर, मेरा यीशु मुझसे क्या चाहता है, मैं वह पूरा करूंगा। उस अर्थ में, इस मीनिंग से अगर हम इस वचन को समझेगा ना, ये वचन हमारे लिए बहुत काम करेगा। आज प्रभु आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो जाओ,
आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, आपके एक एक बात को मैं समझना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, आपके आदेशों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। यही है एक सेवक का मनोभाव। आगे वचन इसलिए साफ कर रहा है, मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे बुद्धिमान बना दे, तेरी प्रज्ञा से मुझे भर दे। गिव मी योर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, योर प्रूडेंस, मुझे विवेकशील बना, जिससे मैं तेरी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करूं, आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूं, नियमों का ज्ञान प्राप्त करूं, तेरे वचन का ज्ञान प्राप्त करूं। हालेलुया, कितना सुंदर सा प्रार्थना है। ये प्रार्थना आपका प्रार्थना बन जाए, मेरा प्रार्थना। हालेलुया। तो आपको और मेरी प्रार्थना ये आज होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, कितना सुंदर सा एक प्रार्थना है। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आज आपके जीवन में 100% पूरा हो जाए। मैं तेरा सेवक हूं, क्या स्टेटमेंट है। सब लोग लिखना चाहिए, सब लोग बोलना चाहिए प्रभु को, प्रभु मैं तेरा सेवक हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं। जिंदगी बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा प्यारे भाई बहनों। एटीट्यूड की बात है ये। देखो, ईश्वर के पास आना, प्रार्थना करना, पिछले दिन भी हमने देखा, भोर से पहले उसको पुकारना, तो एटीट्यूड वो मायना रखता है। आपके और मेरा मनोभाव क्या है, आपके सोच, किस सोच से प्रभु के पास आते हो। अगर हम विनम्रता से आते हैं, सेवा करने का मनोभाव से आते हैं, फिर हमारे अंदर सवाल ही नहीं है। आप कहिए, अपने अपने एजेंडा लेकर हम नहीं आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रभु आज क्या बताएगा वो करेगा। सेवक का मतलब वही है। बोलेगा, फादर जी आज क्या करना है, हमें क्या करना। सेवक है तो पूछेगा, मतलब आपके कहना क्या है वो पूरा करेगा। आपके आदेश क्या है बताइए, उसका ज्ञान हमें दे। आप क्या चाहते हैं। मेरे को ना बोलते बोलते बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा अभिषेक मिल रहा है इस वचन के द्वारा। पूरा पुरोहिताई का अर्थ समझ में आ रहा है। बोले तो हर दिन प्रतिदिन हमें ये प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरा सेवक हूं, मुझे बताइए आज मैं कैसे जीऊं, क्या करूं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कैसे मेरे विचार को निर्मल रखूं, आचरण को पवित्र रखूं, मेरी बोली को शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, आचरण को, व्यवहार को ईश्वर के लायक बनाऊं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी सुंदर एक प्रार्थना है, मैं तेरा सेवक हूं। सबके मुख में ये वचन आना चाहिए। स्तोत्र 119 125 याद रखना बहुत आसान है। स्तोत्र 119 125, प्रभु मैं तेरा सेवक हूं। हाँ, वो एक बात से ना इतना क्लैरिटी मिल जाते हमें, प्रभु के सामने किस मनोभाव से आना, प्रभु के एक एक वचनों को किस लगन से, रुचि से रिसीव करना, कितने उत्साह से प्रभु की सेवा में लग जाना। ये सारी चीज़ें वो एक शब्द में शामिल है प्यारे भाई और बहनों। आगे क्या है, मुझे विवेकशील बना। इस आगमन काल में कितना सुंदर प्रार्थना है, मुझे विवेकशील बना, बुद्धिमान बना, प्रज्ञा से भर दे, कई को, ताकि मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। एक बहुत 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 सुंदर प्रार्थना, सभी सीख लीजिए, सभी सीख लीजिए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे विवेकशील बना, दीनहीनता दे, जिससे मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। मुझे मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, चंगाई चाहिए,
हाँ, ये सब हमें जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी चीज है प्रभु के वचन का ज्ञान। इसके लिए रोज प्रार्थना करो। प्यारे भाई और बहनों, हम बड़ी खुशी के साथ वचन को बांटते हैं। मुझे पता है, फासियों को भी पता है कि हम लोग लगभग 90% चीज क्या है, एक ही चीज रिपीट करते हैं, एक ही चीज बताते हैं हम प्रार्थना में। पर जो वचन आपके सामने है ना, वो प्रतिदिन आपके जीवन में कार्य करेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम लोग एक ही चीज बार बार बोले ना बोले, वचन में भी एक ही चीज बार बार बोला गया है, पर जब कभी भी आप उसको पढ़ेगा, दोहराएगा, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कीमत क्या है समझो। वचन का कीमत क्या है? ये बहुत कीमती है। इट्स रियली प्रेशियस, प्राइसलेस। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए और सीखने का कोशिश करें और इस मनोभाव से प्रार्थना करें। बाकी सभी से बढ़कर हमें चाहिए, रोगों से चंगाई चाहिए, प्रभु वो देगा। कर्ज दूर होना चाहिए, जरूर। बच्चे के वरदान चाहिए, शादी के रुकावट दूर होना चाहिए, क्योंकि हम किसके पास जाएं? हम तो प्रभु के पास ही आ सकता है। अपने अपनी जरूरतों को रखना खराब नहीं है, पर हम उससे सीमित नहीं होना चाहिए। आप में से कई लोग लिखते हैं, मेरे को ये अच्छा भी लगता है कि प्रभु मुझे अपना वचन का ज्ञान दे, आपके वचन को धन संपत्ति से बढ़कर प्यार करने का, अनुराग करने की शक्ति दे। बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लोग लिखते हैं। अपनी जरूरतों को भी रखिए, पर साथ साथ इतना और लिखिए, प्रभु मुझे तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करने की कृपा दे, मुझे विवेकशील बना, किस चीज को प्रायोरिटी देना, बढ़ावा देना। दुनिया की बातें नहीं, एक शरीर की चंगाई नहीं, परिवार के शांति नहीं, बल्कि प्रभु का वचन। क्योंकि जब वचन है, शांति है, आनंद है, चंगाई है, छुटकारा है, सब कुछ है। इसलिए वचन को ले लो, वचन आपको बाकी सब कुछ प्रदान करेगा। प्रभु के वचन से ऐसा प्यार रखो, वचन आपको शांति देगा, वचन आपको ऐश्वर्य देगा, नौकरी दिलाएगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा, नया जीवन देगा। वचन आपको सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। सब कुछ जो बनाया गया उसी के द्वारा बनाया गया, मतलब वचन के द्वारा। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा रचाया गया, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, प्यारे भाई, साफ साफ लिखा है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। आज ये वचन की शक्ति आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ये सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मैं इस वक्त मेरे भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु, हमें हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। एक अच्छा नौकरी का, आर्थिक समस्याओं को दूर होने का, शरीर की बीमारियों से चंगाई मिलने का, ये सब हम आपके सामने रखते हैं। जो कैंसर के मरीज है, दिल का मरीज है, और फेफड़े का, लिवर का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, जोड़ के प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन का प्रॉब्लम है, प्रभु जी लकवा का प्रॉब्लम है। जितने भी परेशानियां हैं सब कुछ तेरे पाक हथेली में रख देता हूँ। प्रभु इन सभी पर दया कर, इनके जीवन में प्रभु जी छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर, चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ प्रभु जी, हम इससे भी बढ़कर अपने जरूरत को रखते हैं, तेरे आदेशों का ज्ञान हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु। सोना चांदी से भी बढ़कर, धन संपत्ति से बढ़कर आपके वचन के ज्ञान के लिए हमें प्रभु जी कृपा दे, विवेकशीलता प्रदान कर।
प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, अपना सारा जीवन आपको अर्पित करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। एक एक दिन हम वचन में बढ़ते जाएं, एक एक आशीर्वाद प्रभु से लेते जाएं, आगमन काल में हम तैयारी करते जाएं और जुबली के समापन के लिए अपने आप को समर्पित करें। आशा और उम्मीद के साथ प्रभु के राज्य की ओर हम बढ़ता रहें। अपने सारे प्रार्थना हम प्रभु के सामने रखिए आप उनके वचनों के द्वारा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ हैं और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में मिलेंगे। और आप इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हम वचन के लिए प्यार रखें, वचन को सीखें, अपनी ज़िंदगी का सब कुछ वही उसी को समझे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ और हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।